गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपी प्रेम में गोपी प्रेम की ध्वजा का तात्पर्य क्या है और इसका अर्थ क्या है? क्योंकि गोपी प्रेम जो है वो ध्वजा की तरह है। वो हमारा भगवान के प्रति एक प्रेम, ऐसा प्रेम है जो कि लहराता रहता है युग से युगों तक। जब भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, अब तुम गोपियों के पास जाओ और गोपी प्रेम की ध्वजा को लेकर आना, तब गोपी और जो ज्ञान है वो तुम्हारे अंदर, उससे प्रेम भाव और भक्ति नहीं प्राप्त होती। तो भगवान कृष्ण ने उद्धव को प्रेम सीखने के लिए, भाव सीखने के लिए वृंदावन भेजा। और जैसे ही उद्धव ने वृंदावन में अपने चरण स्पर्श किए, वैसे ही उनके हृदय में एकदम से ही भाव जागृत हुए, एकदम से ही भक्ति जागृत हुई और एकदम से ही प्रेम जागृत हुआ। तो उद्धव भी साधारण नहीं थे। उद्धव के जो गुरु थे वो थे बृहस्पति गुरु थे। तो उद्धव के अंदर इतना ज्ञान था, लेकिन वो भी गोपियों के प्रेम के आगे नतमस्तक हो गए। तो सोचो, गोपी प्रेम कितना साक्षात है, कितना विशाल है, एक गहरे समुद्र की तरह है। जैसे एक समुद्र होता है, समुद्र में एक गोताखोर है, गोताखोर जितना ही गोता लगाता जाएगा उतना ही गहराई में जाता जाएगा, लेकिन उसको समुद्र की गहराई को वो नाप नहीं पाता है। तो वैसे ही गोपी प्रेम है। हम अपने हृदय में हम अपनी हृदय की गहराई में, जितना हम हृदय की गहराई में जाते जाएंगे, परमात्मा को पाने की, कृष्ण के प्रेम को पाने की चेष्टा करते रहेंगे, उतना ही हम उसकी डुबकी में डूबते ही चले जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कब कितने डूब रहे हैं और हमें कितना प्रेम प्राप्त हो रहा है। हम बस डूबते जा रहे हैं और परमात्मा हमें अपनी भक्ति से सराबोर करता ही जा रहा है। कहते हैं गोपी प्रेम एक ऐसा प्रेम है, गोपी प्रेम एक ऐसा प्रेम है, जितना हम डूबेंगे साकी उतना ही डूबते चले जाएंगे। गोपी प्रेम में एक ऐसा नशा है, गोपी प्रेम एक ऐसा नशा है कि उस नशे की अगर लत लग जाए तो वो नशा तो उतरता ही नहीं है। ए साकी, शराब का नशा तो उतर जाता है, लेकिन प्रेम का जो नशा है वो नहीं उतर पाता है। गोपी प्रेम भी ऐसा है, जब चढ़ता है कृष्ण के प्रति तो ऐसा चढ़ता चला जाता है कि गोपियाँ भी विवश होकर कान्हा से कहती हैं, ए कान्हा तू क्यों हमको तड़पाता है रे, हे कान्हा तू क्यों हमको विरह देता है रे, हे कान्हा तू हमको क्यों अर्शियों की धारा देता है रे, तू तू हमें छोड़कर तो नहीं कहीं चला जाएगा। तो गोपियों की जो भक्ति है वो इतनी विशाल है, समुद्र की लहरों की तरह है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं ना, ऐसी गोपियों की भक्ति भी लहराती रहती है और लहरें आती है। और गोपियाँ इतनी ज़ोर ज़ोर से जब लहरें उफनती हैं हृदय के अंदर, तो गोपियों का प्रेम भी लहरों की तरह उफनता है। ऐसा उफनता है कि उस अगाध प्रेम में सिर्फ कान्हा उन्हें दिखता है और उसके सिवा उन्हें कोई दिखता ही नहीं है। क्योंकि गोपियाँ तो कान्हा की दीवानी हो। एक गोपी कहती है, कान्हा तेरे प्रेम में मैं दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई। तूने मुझको ऐसा पुकारा कि तेरे पुकारते ही मैं बावरी सी बनकर वन उपवन में ढूंढती रहती हूँ, कहाँ है मेरा कान्हा, कहाँ है मेरा कान्हा, कहाँ है मेरा कनुआ, ओ कनुआ आ जाना, माखन खा जाना। तो एक गोपी बैठी बैठी अपने घरा में बैठी है और कान्हा को याद करती जा रही है और माखन निकालती जा रही है रई से, और र र र र की आवाज़ से पूरे वातावरण को उसकी जो रई की आवाज़ है गूंजती चली जा रही है। और माखन को निथारते माखन कब मटकी से बाहर बहता जा रहा है गोपी को मालूम ही नहीं है। वो आंखों में आंसुओं की धारा लिए बैठी है और कान्हा को याद कर रही है, ओ कान्हा जा अब तो माखन खा जा रे, तेरी गोपी बैठी बैठी तुझको है ये पुकारे, ओ कान्हा अब तो तुझको है ये पुकारे। कब आएगा कान्हा मेरा, कब माखन को खाएगा, कब मुझको
दर्श देगा ओ कान्हा मेरा, कब मुझको वो दर्श ये देगा, माखन चुरा लेना, ओ कान्हा आजा, माखन चुरा लेना। तो गोपी बैठी बैठी अपने कान्हा को याद कर रही है और कह रही है, आजा कान्हा आजा, तू माखन को चुरा जा, क्योंकि हम तो तेरे लिए ही तो माखन निकालती हैं, तेरा ही तो इंतज़ार करती है कि कब आएगा कान्हा और कब माखन को खाएगा, कब हमारी मटकियन को फोड़ेगा, कब हमें छेड़ेगा, कब हमारी चुनरी को सरकाएगा और कब हमारे गुजर हमें डांटेंगे, कब हमारी सास और ननद हमसे लड़ेगी। तो गोपियाँ भी कान्हा का इंतज़ार करती हैं और फिर माँ यशोदा से शिकायत भी करती है, ओ मैया, तेरा कान्हा तो देखो हमें कितना सताता है, तेरा कान्हा तो देखो हमें कितना रुलाता है, तेरा कान्हा तो हमारा माखन चुराई कर लेता है, हमारे से अटकेलियाँ करता है। तो माँ यशोदा कहती है कि तुम तो मेरे कान्हा के पीछे ही पड़ी रहती हो, कान्हा तो अपनी पलना में सो रहा है, कान्हा तो देखो छोटा छोटा सा है, देखो छोटे छोटे से इसके हाथ हैं, छोटे छोटे से इसके पैर हैं, पैरों में पैजनियाँ हैं, हाथों में कंगन है, सर पे मोर मुकुट है। तो ये छोटा झुलाती है कान्हा को, छोटा छोटा कान्हा यशोदा यशोदा मैया झुलाए उसका पालना। एक मैंने एक भजन लिखा है इसी के ऊपर, पालना के ऊपर, आपको मैं कल सुनाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा मैं उसको भूल सी रही हूँ। तो उसमें पालना में जब कान्हा सो रहा होता है तो यशोदा मैया उसकी बलैयाँ उतार रही हैं, कहीं गोपियों की नज़र ना लग जाए। गोपियों से कह रही है, हटो, तुम तो आती हो और मेरे कान्हा को नज़र लगाती रहती हो, मैं तो अपने कान्हा की बलैयाँ उतारती हूँ, तुम तो आती हो मेरे कान्हा के पीछे ही पड़ जाती हो। ये तो देखो कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, ऐसा लगता है कि स्वर्ग से सारी सुंदरता इसी में ही सिमट गई है। और वाकई में कान्हा काला होकर भी, सांवला होकर भी इतना सुंदर है, उसका मुख इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि जो भी एक बार देखता है तो देखता ही रह जाता है। आंखें, नेत्र फड़फड़ाना भूल जाते हैं, पलकें झपकाना भूल जाती हैं, मुख से आवाज़ नहीं निकलती है, बस कान्हा के रूप रंग में ऐसे खो जाते हैं जैसे हम बाके बिहारी में खो जाते हैं। जैसे जब भी हम बाके बिहारी के दर्शन करने जाते हैं तो बाके बिहारी का रंग है काला, लेकिन उनका जो रूप सौंदर्य है वो है ही इतना सुंदर रूप सौंदर्य है कि सारी कायनात एक तरफ और बाके बिहारी की सुंदरता एक तरफ है। तो भगवान ने जो ये सृष्टि रचाई है वो भी तो कितनी सुंदर रचाई है, कितने सुंदर सुंदर पहाड़ है, कितने सुंदर सुंदर तीर्थ है, बद्रीनाथ जी हैं, केदारनाथ जी है, चमोली डिस्ट्रिक्ट है, उधर गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में जाओ, इतना सुंदर सुंदर वहाँ के पहाड़ है, इतना सुंदर सुंदर वहाँ के विहंगम दृश्य हैं। तो भगवान की सृष्टि भी तो इतनी सुंदर है, भगवान ने अपने हाथों से रची हुई सृष्टि को भी तो इतना सुंदर बनाया है, बस हमारे उसको देखने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही हमारा कान्हा है, कान्हा भी इतना सुंदर है, इतना प्यारा प्यारा है कि हम उसको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। गोपियाँ जब कान्हा उनके पास से निकलता था तो गोपियाँ उसकी छम छम की पैजनिया की आवाज़ में ऐसी डूब जाती थी कि कहती थी, ओ पैजनिया, जरा तू जोर जोर से छनका कर पैजनिया, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा कान्हा आ रहा है। तो पैजनिया कहती है गोपियों से, नहीं, मैं तो धीरे धीरे छनकूंगी, नहीं तो तुम तो मेरे कान्हा ने मुझे स्वीकार कर रखा है अपने पैरों में, तो अगर मैं भी तो धन्य हूँ, कान्हा ने मुझे मेरे अपने चरणों में मुझे जगह दे रखी है, तो पैजनिया भी धन्य है कान्हा के चरणों में आकर। तो इस तरह गोपियाँ भी कान्हा के प्रेम में डूबी रहती हैं, मस्त रहती हैं, और कान्हा भी गोपियों के प्रेम में मस्त रहते हैं, डूब रहते हैं। और जब उद्धव आते हैं तो गोपियाँ के कान्हा की एक लीला के बारे में बताती है विस्तृत से। तो गोपियाँ ऐसे डूब जाती थी कि उद्धव को पता ही नहीं चलता था कि कब दिन हो गया, कब रात हो गई, कब खाया नहीं खाया, और गोपियाँ भी बगैर खाए पिए बस कान्हा 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 को याद करती रहती थी। और उद्धव गोपियों के इस प्रेम में खुद को ही मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते थे कान्हा की लीलाओं को, और अनुभूत करते थे, और इतना अनुभूत करा उन्होंने कि वो पूरा गोपी प्रेम की ध्वजा को लेकर ही कान्हा के पास गए। आज के लिए इतना ही, प्रणाम।